प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। चलिए, पहला प्रॉपर्टी कौन सा होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, जितने भी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ बाबू, आपको क्लास होल नंबर में, क्लास 6 में जब होल नंबर में प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर पढ़ाया गया था, तो वही प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी रहेगा, बट वहाँ होल नंबर के लिए पढ़ते थे, यहाँ किसके लिए पढ़ेंगे? इंटीजर के लिए पढ़ेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, the product of two integer is always an integer। कहते हैं दो इंटीजर का प्रोडक्ट हमें क्या देता है बाबू? इंटीजर देता है। या if any integer A and B such that A into B इक्वल टू क्या देगा? एन इंटीजर। देगा इंटीजर। एग्जाम्पल देख लीजिए, A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 6, तो A इंटू बी क्या देगा? 4 इंटू 6 24। सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए, A बराबर -3, B बराबर -2। A2 ले लीजिए, A इंटू बी क्या देगा? -3 इंटू 2 -6। इंटीजर है ना? चलिए, तो क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर क्या देता है? इंटीजर देता है। ऑलवेज क्या देता है मानो? इंटीजर ही देता है। चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी है बाबू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। चलिए, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहता है? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कहता है कि A and B such that A into B इक्वल टू क्या होता है? B into A होता है। एग्जाम्पल देके देखिए, A इक्वल टू 12, B इक्वल टू 7। A इंटू B इक्वल टू क्या होता है? B इंटू A होता है। 12 इंटू 7, तो मीनिंग क्या होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का? अगर दो इंटीजर लेते हैं और उनका क्या करते हैं? ऑर्डर को चेंज करते हैं, तो ऑर्डर के चेंज करने से रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रिजल्ट क्या होता है? अनचेंज होता है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। कोई चेंजिंग हुआ, ए क्रॉस बी किए चाहे बी क्रॉस ए किए, रिजल्ट क्या मिल गया? सेम मिल गया ना। चलिए, अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। इफ एनी इंटीजर A, B and C such that A into B into C into A into B into C। कहते हैं कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहता है बाबू
कि दो इंटीजर लेते हैं, तीन इंटीजर ए बी सी लिया जाता है और इसमें क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। दो इंटीजर को क्या करते हैं, ग्रुपिंग में रखते हैं और एक इंटीजर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर ग्रुपिंग को भी इंटीजर को भी फिर ग्रुपिंग को भी क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। पहले दो इंटीजर बी और सी के साथ ग्रुपिंग किए, अब क्या किए, ए और बी के साथ क्या किए, ग्रुप किए। तो ग्रुपिंग को भी इंटरचेंज करने से तो क्या होता है, रिजल्ट अनअफेक्टेड होता है, कोई चेंज रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो एसोसिएटिविटी पर कभी कहते हैं तीन इंटीजर ए बी से लेते हैं और उसको क्या करते हैं, दो इंटीजर को एक्सेप्ट करते हैं और एक को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, ग्रुपिंग को इंटरचेंज करके किया जाता है। तो रिजल्ट में क्या देखा जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेकर बताता हूं मैं, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -2। हम क्या बता रहे, a इंटू बी इंटू जो बी और सी को ग्रुपिंग किए और अब क्या कर रहे हैं, ए और बी को ग्रुपिंग में ले रहे हैं और सी को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर दे रहे हैं। तो 7 इंटू 3 इंटू 2 कर लीजिए इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 2 कर लीजिए, क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 6 21 इंटू 2। तो ग्रुपिंग को इंटरचेंज करने से अगर दो इंटीजर को ग्रुपिंग किया जाता है, ग्रुपिंग को इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, अनअफेक्टेड, कोई चेंज रिजल्ट में नहीं होता। ये क्या कहता है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहता है। चलिए लिख लिए। अब फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए बाबू। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव property of multiplication over एडिशन के ऊपर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, इसमें क्या क्या होता है, इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 इंटीजर such that a into b plus c equal to a into b plus a into c होता है। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं। a equal to 4, b equal to 5, c equal to 3। चलिए a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। 4 इंटू 5 प्लस 3 इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 8 इक्वल टू 20 प्लस 32 इक्वल टू 30। तो क्या देखें, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के, तो क्या हुआ, एडिशन हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन किसके रिस्पेक्ट, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो मल्टीप्लीकेशन और हो रहा है इंटीजर का और एडिशन के रिस्पेक्ट के ओवर में
या रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, अनचेंज होता है, रिजल्ट कोई चेंज नहीं होता है। आप फिफ्थ प्रॉपर्टी जो पढ़ना बाबू, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी आप लोग को क्या पढ़ना है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मीनिंग होता क्या है, यानी जो इंटीजर लेते हैं वही इंटीजर को आना चाहिए। अगर अनदर इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इंटीजर लिया जाता है वह इंटीजर आना चाहिए। इफ फॉर एवरी इंटीजर ए such that a into 1 equal to 1 into a equal to a। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कहता है कि हम 3 to 6 में कौन से इंटीजर से मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, 3 to 6 मिल जाए। तो हम क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो ये इंटीजर कह सकते हैं, 1 ही एक ऐसा इंटीजर है जो किसी ही इंटीजर में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या देता है, सेम रिजल्ट देता है। क्या देता है, सेम रिजल्ट। जिस इंटीजर में मल्टीप्लाई किया जाता है वही इंटीजर, यानी एक सेल्फ वही इंटीजर मिल जाता है। तो लिख दीजिएगा 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या कहा जाता है बाबू, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। 1 को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट है बाबू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहता है, एनी इंटीजर ए सच दैट a इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू ए। वह कौन सा इंटीजर है जो गिवन इंटीजर में मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या दे दे, 0 दे दे। वह कौन सा इंटीजर है जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या दे दे, 0 दे दे। चलिए ये चेक करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। a इक्वल टू 39356। तो देखिए a इंटू 0 0 इंटू ए क्या दे देगा, 0। 356 इंटू 0 2356 इक्वल टू क्या दे देगा, 0। अगर किसी भी इंटीजर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा बाबू, 0। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स।
integer a such that a into -1 माइनस a 1 इंटू ए इक्वल टू क्या देता है माइनस ये देता है। एग्जाम्पल देख लीजिए a इक्वल टू 3175 क्या है? अगर कोई गिवन इंटीजर है और उसे निगेटिव बनाना है तो निगेटिव इंटीजर लाना है तो क्या करेंगे -1 करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसे निगेटिव इंटीजर बनाना है तो क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो क्या लिख लीजिएगा नोट करके। तो क्या कहते हैं अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उससे निगेटिव इंटीजर बना दिए जाते हैं तो क्या होता है इन्वर्स हुआ कि नहीं पॉजिटिव से निगेटिव। तो नीचे लिख लीजिएगा -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ठीक है तो दिक्कत चलिए लिख लीजिए। अब आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बाबू ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है कौन सा प्रॉपर्टी है 8 नंबर प्रॉपर्टी। इफ ए बी सी आर एनी इंटीजर एंड ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन बी तो केस 1 में क्या लीजिएगा when C is positive integer, C is a positive integer। अगर C पॉजिटिव इंटीजर है बाबू तो A इंटू सी ग्रेटर देन B इंटू सी हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ A इक्वल टू 4 B इक्वल टू 3 C इक्वल टू 2 तो A इंटू सी ग्रेटर देन B इंटू सी 4 इंटू 2 ग्रेटर देन 3 इंटू 2 गेट ग्रेटर देन 6। केस 2 में क्या होगा बाबू when C is a negative integer। अगर C नेगेटिव इंटीजर है अगर C नेगेटिव इंटीजर है बाबू तो A इंटू सी लेस देन क्या होगा B इंटू सी। एग्जाम्पल में क्या लेंगे A इक्वल टू 4 B इक्वल टू 3 C इक्वल टू -2 ले लेते हैं। C क्या कह रहा है नेगेटिव इंटीजर में तो C क्या हो गया -2 तो A इंटू सी लेस देन B इंटू सी 4 इंटू -2 लेस देन 3 इंटू -8 लेस देन -6। आप लोग को बताया थे निगेटिव इंटीजर में क्या होता है निगेटिव में जो बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं जो छोटे होते हैं वो क्या होते हैं बाबू बड़े होते हैं। निगेटिव में जो बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं और जो छोटे होते हैं वो क्या होते हैं बड़े होते हैं।
तो 3 इंटीजर एबीसी लिए और ए क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। देखिए ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 3, तो 4 क्या है 3 से बड़ा होगा ना, तो ए ग्रेटर देन बी हो गया ना। सी पॉजिटिव इंटीजर जा रहा था तो सी क्या ले लिए 2 ले लिए, तो पॉजिटिव इंटीजर भी हो गया। तो कहता है कि ए इंटू सी ग्रेटर देन बी इंटू सी, तो 4 इंटू 2 ग्रेटर देन 3 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, तो 8 क्या हो गया 6 से बड़ा हो गया। उस तरीके से सी क्या होना चाहिए नेगेटिव, तो ए ग्रेटर देन बी, तो ए 4 बी 3 सी नेगेटिव सी -2, तो ए इंटू सी लेस देन बी इंटू सी, 4 इंटू -2 लेस देन 3 इंटू -2, तो -8 लेस देन -6। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अब 9th नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर इधर है तो इस केस में क्या होगा, अगर निगेटिव इंटीजर नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट लिया जाता है, अगर एन नंबर्स ऑफ निगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट लिया जाता है तो रिजल्ट क्या देता है, निगेटिव इंटीजर देता है या पॉजिटिव इंटीजर। तो कहता है एन, अगर नंबर ऑफ इंटीजर अगर इवन है, अगर नंबर ऑफ इंटीजर अगर इवन होते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। क्या मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। अब केस 2 में कहता है क्या, अगर नंबर ऑफ इंटीजर